नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। पंजाब में कृषि सुधार कानून पर किसानों का संघर्ष जारी, जिसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी को स्टैंड लेना चाहिए और किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की कमी है और राहुल को धक्के से कुर्सी पर बैठाया गया है। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कैप्टन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास नहीं हुआ और सीएम कैप्टन ने गुटका साहिब की झूठी कसम खाकर लोगों की भावनाओं को आहत किया है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये सिख संगतों की भावनाओं का सवाल है। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैस ने पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर इस बात की सच्चाई है तो इस मामले में बड़ा एक्शन लेना चाहिए। पटियाला के डीसी दफ्तर के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार की तरफ से उनके खिलाफ पराली जलाने के लिए जो मामले दर्ज किए हैं उसे रद्द किया जाना चाहिए। इस दौरान किसानों ने कहा कि वो 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना होगा और नहीं तो इनका संघर्ष और उग्र होगा। भारतीय किसान यूनियन कादिया के पंजाब प्रधान हरमीत सिंह कादिया ने बरनाला में किसानों के साथ बैठक की और कई अहम मुद्दे पर चर्चा की। बता दें कि पंजाब के किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे और हरमीत कादिया ने कहा कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने भी किसान संगठनों को रोकने की कोशिश की तो वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कादिया ने कहा कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए, नहीं तो इसके लिए भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मानसा में भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पिछले करीब 2.5 महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए खेती को तबाह करने वाले काले कानूनों को वापस करवाने को लेकर हम अंत तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बठिंडा में कृषि सुधार कानून के खिलाफ महिला किसानों ने शहर में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। महिला किसानों का कहना है कि मोदी सरकार किसानों के लिए काला कानून लेकर आई है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने केंद्र को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। समराला में पिछले 49 दिनों से कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इस दौरान गुरमीत सिंह नामक एक किसान की मौत हो गई। जानकारी जो है गुरु अर्जुन देव माछीवाड़ा का रहने वाला था, जिसकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन पंजाब ने जालंधर के देशभक्त यादगार हॉल में कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने के खिलाफ सरकार को प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया। आंगनवाड़ी की नेशनल प्रेसिडेंट उषा रानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने आशा वर्कर्स पर अपने कानून थोपे हैं, जिसको लेकर किसी भी कीमत में वो स्वीकार नहीं करेंगे। फ्रंटलाइन पैरा मेडिकल स्टाफ की तरफ से पटियाला के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के सामने बने बस स्टैंड पर कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए ऑनलाइन पैरा मेडिकल स्टाफ के वर्कर्स ने कहा कि पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के टाइम में पूरा काम किया है और अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से कई बार मीटिंग की गई, लेकिन अभी तक बात का हल नहीं निकला है, इसीलिए वो अपनी मांगों को लेकर कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जालंधर के बस्ती बाबा में पुलिस चेकिंग के दौरान एक महिला ने लापरवाह पुलिस का वीडियो बनाया, जिसका जो वीडियो जो वायरल हो रहा है। महिला की चेकिंग के दौरान पुलिस ने मास्क नहीं पहनने के लिए चालान काटा और हालांकि इस घटना के दौरान पुलिस वालों ने खुद मास्क नहीं पहना था, जिसका वीडियो महिला ने बनाया। दूरी के वार्ड नंबर 2 काउंसलर पुष्पिंदर शर्मा ने जनता के लिए फ्री में अनलिमिटेड वाईफाई लगवाया, जिसका लोगों ने आभार व्यक्त किया। इस वार्ड में कई घर ऐसे हैं जो मोबाइल को रिचार्ज करवाने के लिए असमर्थ है, जिससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
काउंसलर पुष्पिंदर सिंह ने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसको देखते हुए उन्हें जरूरत महसूस हुई। पठानकोट के एक किसान ने ड्रैगन फ्रूट्स की खेती करके एक मिसाल कायम पेश की है। किसान रमन ने बीटेक पास करने के बाद 15 साल तक बतौर इंजीनियर नौकरी की है और उसके बाद नौकरी छोड़कर खेतीबाड़ी को अपनाया। रमन ने अपनी जमीन पर रिवायती फसलों को छोड़कर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया और 4 एकड़ जमीन में ड्रैगन की फल की खेती शुरू कर दी और एक साल में करीब 1 लाख का मुनाफा हुआ। वहीं कृषि विभाग भी इस किसान की सराहना कर रहा है और दूसरे किसानों को इससे सीख लेने की अपील कर रहा है। फरीदकोट में कृषि और किसान भलाई विभाग ने मुख्य दफ्तर में मिट्टी के भीतर पाए जाने वाले सूक्ष्म तत्वों की जांच चल रही है। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की टेस्ट करने के लिए आधुनिक मशीन की लेबोरेटरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कुलदीप सिंह ढिल्लों ने किया। किसान विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक मशीन मिट्टी के अंदर मौजूद सभी तत्वों की जानकारी देगा और ये मशीन यूएसए से मंगवाई गई है। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैस पर महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस में अपना बयान दर्ज किया है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। जगरांव बस स्टैंड की हालत खस्ता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होते रहता है, इसके बावजूद प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। इस पूरे मामले पर जगरांव के एसडीएम दारीवाल से बात की गई तो गोलमाल जवाब देते हुए नजर आए। लुधियाना के पक्कोवाल रोड पर एक मोबाइल की शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों ने दुकान में पड़े मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कांगड़ा के जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर ने 56 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को जयराम सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जिसके लिए जो है छोटे स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सेवा और समर्पण की भावना से काम किया है, जिससे प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है और 2022 में भी बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में आएगी। कांगड़ा के देरा में सीएम की जनसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर को इशारों में नसीहत दी और अफसरों के बीच जमकर क्लास लगाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए निरीक्षण करवा दिया गया है, जिसे अगली बैठक तक मंजूर करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं और इस यूनिवर्सिटी जो है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी है और इसे स्थापित करने में हर संभव काम किया जाएगा। इस मौके पर ठाकुर ने कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व पर बरसते हुए कहा कि पंडित नेहरू का वीजा मौजूदा दौर पर देश भुगत रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़े के परागपुर दौरे पर मंच पर सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आपसी विरोधाभास अब खुलकर सामने आने लगा है, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि हिमाचल में बीजेपी कई धड़ों में बढ़ चुकी है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि स्थानांतरण मुद्दे पर सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी इशारों में ही सांसद अनुराग ठाकुर को जवाब दिया। विधायक ने कहा कि यह दर्शाता है कि बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। बीजेपी के धड़ों में बांटने का नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों की पेंशन पर कटौती करने की बात कह रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को सुजानपुर में वो लोग केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार को जगाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में अब इंडोर शादी और दूसरे समारोह में 100 लोग से ज्यादा एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शादियों में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने 25 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। लाहौल स्पीति में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घाटी में बर्फबारी भी जमकर हो रही है, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा और मंडराने लगा है। घाटी में कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए युवा जो है गांव-गांव जाकर सैनिटाइजेशन करने का काम में जुट चुके हैं। रामपुर में कोरोना काल के दौरान सेवा में जुटे पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को निर्मल खंड मुख्यालय में सम्मानित किया गया। एसडीएम आनी चेत सिंह और सहायक आयुक्त और बीडीओ निर्मल प्रिया नागटा ने पंचायतों की प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य समाज सेवी संस्थाओं के साथ लोगों का मनोबल बढ़ाया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों के सहयोग से लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरतमंद लोगों तक सेवाएं पहुंचाई गई। चंबा मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए पार्किंग स्थल अड़ंगा बना हुआ है, जिसको लेकर कंपनी ने आपत्ति जताई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले रही कंपनी के पार्किंग हटाने की संभावना तलाश लिया। निरीक्षण के दौरान फैसला लिया गया कि भवन में स्थित सीटी स्कैन कक्ष के साथ पार्किंग स्थल को बंद किया जाएगा। कुल्लू में एसपी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ बार एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया और एसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एडवोकेट चुनेश्वर ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर वकील सड़कों पर उतर आए हैं और एसपी कुल्लू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने कहा कि एसपी कुल्लू अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर एसपी कुल्लू के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी ने कोरोना से निपटने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग करवाई जाएगी। डीएनडी और चिल्ला इलाके में आने जाने वाले लोगों को रैंडम टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए खासतौर पर स्वास्थ्य टीम को लगाया गया है। दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से नोएडा प्रशासन ने कुछ एहतियात कदम को उठाने का फैसला लिया है। जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेगा, उन इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा, जिसके बाद से इनकी टारगेट सैंपलिंग की जाएगी और इसमें डिलीवरी बॉय, दुकानदार, रिक्शा चालक सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली एक छूट वापस ले ली है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया है कि बैंक मुसीबत में है, जीडीपी भी और महंगाई इतनी ज्यादा है कि कभी नहीं थी और बेरोजगारी और जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। विकास है या फिर आखिर विनाश है। लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की नहाय खाए के शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन व्रतियों ने घर में नदी, तालाबों में स्नान कर अरवा चावल, चने के दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। बीएमसी ने इस साल मुंबई में समुद्र तट, नदी, तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने इसके लेकर आदेश भी जारी किए। बीएमसी ने कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा करने की इजाजत दी है, लेकिन इसको लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए। इस साल हर साल छठ पूजा के लिए लाखों लोग मुंबई के जुहू बीच पर इकट्ठा होते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। दिल्ली वाले अपने घरों में या फिर किसी निजी स्थल पर छठ पर्व मना सकेंगे।
छठ पर्व के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व की रौनक इस साल फीकी रहेगी। देश में 24 घंटे में 38,478 नए केस आए, 471 मरीजों ने गंवाई जान, 79,12,000 से ज्यादा टोटल केस, 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 68 मरीजों ने गंवाई जान, कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार, अब भी 81,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,652 नए केस, अब भी 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 11,513 मरीजों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,395 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 8,56,000 के पार, 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 1,420 नए केस, अब तक 4,84,692 से ज्यादा मरीज रिकवर, 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,887 के पार, 1,119 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में सामने आए 2,194 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 6,396 नए केस, 99 मरीजों ने गंवाई जान, 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,721 पॉजिटिव केस मिले। इसके साथ ही सबसे ज्यादा 238 रायगढ़ जिले में और 7 जिलों में से 100 अधिक कोरोना के केसेस मिले हैं। वहीं आज 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,000 के पार अब तक, जबकि 1,32,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंजाब में कोरोना के 5,821 एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार, जबकि 23,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 6,700 से ज्यादा एक्टिव केस है। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 5,58,00,000 के पार, अब भी 13,43,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 1,56,00,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1,16,00,000 के पार, अब तक 70,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,66,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, कुल मरीजों का आंकड़ा 59 लाख के पार। रूस में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, कुल मरीजों की संख्या 19,71,000 के पार, अब भी 4,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 33,931 मरीजों ने गंवाई जान। रजनीकांत समेत कई बड़े स्टार के साथ काम करने वाले एक्टर थवासी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो अपना हाल बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक्टर हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे। थवासी ने फिल्म कलाकारों से कैंसर के इलाज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। मध्य प्रदेश सरकार के लव जिहाद पर बड़ा फैसला लेने पर बॉलीवुड एक्टर जीशान ने सरकार के इस प्रावधान को ट्वीट का विरोध किया है। बिग बॉस 14 के घर में लगातार फाइट्स देखने को मिल रही है। कल के एपिसोड में कविता और जैस्मीन आपस में बहस करते हुए देखिए। इस बहस में एली गोली ने भी शामिल किया। इस बहस में और भी ज्यादा बढ़ गए। इसके बाद गुस्से में कविता जैस्मीन को फरीबी और एली को उनका गुंडा बोल देती है।
वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म G5 की अपकमिंग वेब सीरीज ब्लैक विडोज का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ब्लैक विडोज 3 ऐसी महिलाओं की कहानी है जो अपने पतियों को प्रताड़ना से दुखी है, जो कि 18 दिसंबर को रिलीज होगी। ग्लोबल सेलिब्रिटी के रूप में अपनी धाक जमा रही प्रियंका चोपड़ा जोनस को अब एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें ब्रिटिश फैशन काउंसिल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके लिए प्रियंका आने वाले 1 साल के लिए लंदन में रहेंगी और वहीं काम करेगी। प्रियंका ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। सूरज पे मंगल भारी के साथ सिनेमाघरों में नई फिल्म रिलीज करने का सिलसिला तो शुरू हो गया। आमिर खान मंगलवार को अपनी बेटी इरा खान के साथ सूरज पर मंगल भारी देखने के लिए पहुंचे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके इसकी सूचना अपने फैंस को दी। एक्टर आमिर खान के भांजे और देली बेली जैसी फिल्मों में काम कर चुके इमरान खान ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी उनके दोस्त और एक्टर अक्षय ओबरॉय ने दी।